मेरा नाम करनैल सिंह पंजोली, जनरल सेक्रेटरी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। आज आप परवाना के लिए डीजीपी से मिलने आए थे, तो क्या बात है? हम लोग परवाना जी की दो बातों के बारे में मिलने लिए आए थे डीजीपी साहब के साथ। एक तो पटियाले में जो घटना वापरी थोड़े दिन पहले, उसके संबंध में हमने डीजीपी साहब को बेनती किया कि उसके ऊपर जो पर्चा दर्ज पटियाले में किया गया वो बहुत बड़ी जांचती है, क्योंकि परवाना जी ने तो पहले ही 4-5 दिन एसएसपी पटियाला को बता दिया था कि हमारा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है कि हम लोग किसी तरह का मार्च निकालना चाहते हैं या कोई सेमिनार वगैरह कर खालिस्तान का करना चाहते हैं। हरीश श्रृंगला बार बार हमारे को धमकी दे रहा है कि अगर किसी ने ऐसा किया तो हम लोग उसका पुतला फूकेंगे और हम लोग मार्च भी निकालेंगे। उसने डीजीपी साहब अपना एसएसपी साहब को बोला था कि हमारा कोई प्रोग्राम नहीं, उसको ऐसा करने से आप रोकें। लेकिन अफसोस की बात है कि पुलिस ने उसको रोकने का जत्न किया ही नहीं। उसने बाकायदा मार्च निकाला, मुर्दाबाद भी किया, पुतले भी फूके, जिसके टकराव में बहुत सारे नौजवान आए, सिख नौजवान। उनके सामने मतलब जो टकराव हुआ उस समय परवाना जी मतलब जो वो अपना गुरुद्वारा दूखन मारने में थे, वो गए ही नहीं वहाँ जहाँ ये घटना वापरी है। ना वो काली देवी के मंदिर में गया ना वहाँ गया। तो आप बोल रहे हैं कि उनको एकदम से झूठा बनाकर साजिशकर्ता बताकर झूठा फंसाया। देखो, उसको मास्टरमाइंड बोलना, मैं समझता पुलिस ने अपने आप को फेलियर जो पुलिस की थी, जब भी मैं आपको इतला दे दी कि फलाना आदमी फलानी जगह चोरी करने वाला है, तो पुलिस का काम था उसको पकड़ के जेल में डाल देते और शाम को छोड़ देते। पुलिस ने उसको ना पकड़ा ना छोड़ा। नतीजा क्या निकला? उसने मार्च निकाला, खालिस्तान मुर्दाबाद कहा, उसने सिख लीडरशिप को मुर्दाबाद कहा, पुतले फूके, ये तनाव पैदा हुआ। काली देवी के मंदिर के ऊपर किसी ने कोई पत्थर नहीं डाला, कि ना कोई पत्थर मारा। ये जो मतलब उसको मास्टरमाइंड बताया गया, ये बात बिल्कुल गलत है। उसके बाद उसके ऊपर केस डाला और उसको रोपड़ की जेल में डाल दिया। रोपड़ की जेल के डालने के बाद 8 महीने पहला कपूरथले के एक गांव में गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के शक में एक आदमी का कत्ल हो गया। जिस आदमी का कत्ल हुआ उसके केस में एक आदमी को उसके ऊपर पर्चा डालकर 302 का उसको जेल में भेज दिया। उसकी जमानत भी होगी। जिस आदमी की जमानत होगी उसी केस में परवाना को जेल में प्रोटेक्शन वारंट लिए और जाके 302 का पर्चा उसके ऊपर डाल दिया। पंजोली साहब, जो ऐसे हालात बनते जाए, आरडीएक्स से मिलना, पुलिस के हेडक्वार्टर पर हमला होना, आपको नहीं लगता कि 1984 और 92 जैसे हालात फिर से पैदा हो जाएंगे? देखो, आप एक बात का यकीन करिए कि बार बार ऐसे हालात नहीं होते। जब ये सरकार और पुलिस प्रशासन फेल हो जाता है, एजेंसियां ऐसा बहुत कुछ करती हैं। मैं आपको एक बात अपनी ज़िंदगी की बताता हूँ। मेरे को 84 के बाद में घर से पकड़ा तो मेरे 10 किलोमीटर दूर ले जाके एक गुरुद्वारे में मेरे ऊपर पर्चा डाल दिया कि ये बोल रहा था कि पंजाब से हिंदू निकालने हैं जहाँ खालिस्तान बुलाना है। तो मेरे पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया, मेरे को अंदर बंद कर दिया। मैं 2 साल इसी केस में अंदर रहा। पंजाब की पुलिस बहुत उसको ट्रेनिंग है, किसी को कैसे पकड़ना है, कहाँ से पकड़ना है, कैसे पंजाब के हालत ठीक करने हैं, कैसे ख़राब करने हैं, ये सब पुलिस को जानती है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है जी, जून का महीना आ रहा है, सिख कल्लू का रंग उसको बोलते हैं, और बड़ा वहाँ पे हमला हुआ था हरमंदिर साहब में, उसको लेकर आप कुछ बोलें? देखो, उसके बारे में हर साल दरबार साहब अमृतसर में और दूसरे गुरुद्वारे जहाँ भी 1984 में दरबार साहब में अटैक हुआ, जहाँ दूसरे गुरुद्वारे में भी अटैक किया गया, जहाँ जहाँ भी लोग शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए अखंड पाठ आरंभ होते हैं, उनका मतलब अरदास होती है और जथेदार श्री अकाल तख्त वो संदेश देते हैं कौम के नाम। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। किसी ऐसे तरह का तनाव पैदा पंजाब में नहीं होगा, ना मतलब होने की संभावना, ना हिंदू सिख का कोई फसाद है। जहाँ पे कुछ लोग हैं जो मतलब शिवसेना वाले सिक्योरिटी लेने के लिए वो ऐसा काम करते हैं, बस सिक्योरिटी लेनी है ना, ऐसे खालिस्तान के बारे में बोलते रहते हैं। ये भी बोल रहे हैं कि हम जी इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी का और जो एक जिनको खाड़कों ने मारा था उनको बोल रहे हैं कि उनका हम शहीदी दिवस मनाएंगे उसी जून के दिन। अब इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का कितनी बार सरकार मतलब उनको शहीद डिक्लेयर कर चुकी है। उनका जन्मदिन भी मनाते हैं, उनका शहीदी दिहाड़ा भी मनाते हैं। किसी ने रोका किसी को?
किसी सिख ने कभी नहीं रोका। जो किसी को शहीद मानता वो मानता रहे, लेकिन हम समझते हैं कि वो कातिल हैं सिखों के। उन्होंने सिखों का कत्ल किया, इंदिरा गांधी ने भी किया और राजीव गांधी ने भी किया। वो सिखों के दुश्मन हैं, हम मानते हैं, लेकिन वो क्या सोचते हैं ये उनकी मर्जी है। लेकिन हमको उनके किसी प्रोग्राम का कभी बाधा नहीं डाला।